इस बुलेटिन की शुरुआत हम बड़ी ही अहम खबर के साथ करने जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में ठंड का जो प्रकोप है वो बुरी तरह से हावी है। ठंड के प्रकोप से लगातार कई मामले सामने आ रहे हैं, जहां एक तरफ प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है कि किसी प्रकार से शेल्टर होम बनाया जाए, रैन बसेरे बनाए जाए, अलाव जलाकर लोगों को मदद दिया जाए ताकि लोग अपने आप को ठंड से सुरक्षित रख सके। इसी बीच लोग भी तमाम तरीके के प्रयास कर रहे हैं अपने आप को ठंड से सुरक्षित रखने के लिए। इस बीच कानपुर में 50 साल का रिकॉर्ड टूटा है। 50 साल का रिकॉर्ड इस प्रकार से टूटा है कि पिछले गुरुवार को 723 लोग कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में यानी हार्ट डिपार्टमेंट में उनका इलाज चल रहा है और लगभग 22 लोगों की मृत्यु हो गई है, जिनमें से 14 ऐसे लोग हैं जिनकी अस्पताल पहुंचने से पहले ही मृत्यु हो गई है। ठंड की वजह से लगातार जो हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के रेट्स हैं उनमें बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ती ठंड के चलते डॉक्टरों का यह भी कहना है कि जो ब्लड होता है, जो खून होता है, उनमें जमाव होता है, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो हमारे नर्वस सिस्टम होते हैं वो थोड़े स्लो हो जाते हैं, इसके चलते ब्रेन स्ट्रोक आते हैं। वही बात अगर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट की करें तो कानपुर के डॉक्टर ने ही जिस कार्डियोलॉजी सेंटर में लगभग 723 मरीजों का इलाज चल रहा है, हार्ट का जो कार्डियोलॉजी से संबंधित बीमारी है, उनका ये कहना है कि लोग अपने आप को ठंडियों से बचाएं। बढ़ती ठंड के चलते इस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ती ठंड वजह है और कहीं ना कहीं लोग अपने आप को ठंडी से बचाने के लिए जो पॉलीथीन और कूड़े जलाते हैं उसका भी असर इसमें शामिल है। कहीं ना कहीं प्रदूषण और हवाएं इसकी वजह बन रही हैं। बढ़ती ठंड से बचने के लिए लोग कई तरह के उपाय करते हैं। अलाव के अलावा कहीं ना कहीं अगर सरकार और प्रशासन की पूरी तरह से लापरवाही देखी जाती है, अलाव मेन चौराहे पर तो जला दिए जाते हैं। कानपुर में शीतलहर का बहुत तेजी से प्रभाव बढ़ा है, जिसके कारण हृदय रोगियों की समस्याएं बढ़ गई हैं। आज हृदय रोग संस्थान में 723 रोगी आए थे जिनका परीक्षण किया गया, उपचार किया गया। उनमें से 41 मरीज गंभीर दशा में थे जिनको कि भर्ती करना पड़ा, उनका भर्ती करके उपचार किया गया। 39 मरीजों का ऑपरेशन भी करना पड़ा, एंजियोग्राफी वगैरह भी करनी पड़ी और 7 पेशेंट ऐसे थे जिनकी कि इलाज के दौरान मृत्यु हुई और 15 पेशेंट एक दिन में ब्रॉड डेड लाए गए, यानी कि जब वो पहुंचे हैं तो उनकी पहले से ही मृत्यु हो चुकी थी। और ऐसे में सबसे अहम ये हो जा रहा है कि आखिर क्या वजह है जिसके चलते जो हार्ट अटैक, हार्ट रेट और ब्रेन स्ट्रोक के आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। लगातार तमाम तरह की जो जिम्मेदारियां हैं उसको लोग निभा रहे हैं, उसके बावजूद भी जिस प्रकार से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लगातार ठंड में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता जा रहा है। कानपुर में शरद ने 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिसके चलते जो ठंड में हार्ट अटैक का खतरा है वो बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते हमने आपको पहले भी बताया कि पिछले गुरुवार को लगभग 723 जो मरीज हैं कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में वो दर्ज किए गए हैं। ठंड में हार्ट अटैक का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 723 में 39 मरीजों का ऑपरेशन भी करना पड़ा है। जिस प्रकार से हार्ट रेट और ये रेशियो सामने आ रहा है, हम आपको सीधा दिखा रहे हैं। ठंड में हार्ट अटैक का खतरा देखिए लगातार बढ़ते जा रहा है। जो 39 मरीज है उनका उसमें ऑपरेशन भी करना है, जिसमें एंजियोप्लास्टी और तमाम तरह की ऐसी सर्जरियां शामिल है जिससे हार्ट को सुरक्षित तरीके से वर्क कराया जाता है। कानपुर में सर्दी ने 50 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसके चलते इस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में पिछले 24 घंटों में का जो आंकड़ा है वो जारी किया अस्पतालों ने। ठंड के चलते कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट ने यह आंकड़ा जारी किया है। अब देख सकते हैं कि ठंड में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता जा रहा है। 723 मरीजों में से 39 मरीजों की सर्जरी करनी पड़ी है, यानी कि कहीं ना कहीं ठंड का खासा प्रभाव जो है वो लोगों को पड़ रहा है, खासा असर लोगों को देखने को मिल रहा है। ऐसे में अस्पतालों ने भी लगातार आंकड़े जारी किए हैं। डॉक्टर लगातार
लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से आप अपने हार्ट की जो है वो सुरक्षा कर सके, किस प्रकार से अपने आप को ठंडी से बचाकर अपने हार्ट को सुरक्षित रख सकते हैं। आपका हार्ट जब सुरक्षित रहेगा, आपका पूरा जो सिस्टम है वो व्यवस्थित तरीके से काम करेगा। कहा जाता है कि जो ब्लड होता है उसको हार्ट पंप करता है, और सर्दियों में जब ज्यादा ठंड होती है तो सबसे ज्यादा ब्लड जमने की यानी खून जमने की दिक्कत आती है, जिसके चलते हार्ट की दिक्कतें आती है। ऐसी तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरह से लगातार डॉक्टर भी रेशियोज जारी कर रहे हैं, गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं, उसको भी लोग मानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे अहम रिपोर्ट है वो ये है कि 723 लोगों में 39 लोगों की सर्जरी करनी पड़ी है। गुरुवार को 723 लोग हृदय रोग से संबंधित समस्या देखने को मिली है, जिनमें 40 लोग गंभीर स्थिति में पाए गए हैं। हार्ट एक मेजर इशू बन गया है ठंड में। लगातार जो 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है कानपुर में, 50 साल का रिकॉर्ड ठंड तोड़ने के साथ ही साथ की डिपार्टमेंट पे एक आफत आ गई है। 723 में से 39 लोगों की सर्जरी करनी पड़ी है। एंजियोग्राफी भी लोगों की करनी पड़ी है। और हमारे साथ डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में। थैंक यू सर, देखिए जिस तरह से कानपुर में 50 साल ठंड ने अपना रिकॉर्ड तोड़ा है, उसी तरह से गुरुवार को सिर्फ 723 जो मरीज है वो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में आए हैं, जिसमें से लगभग 40 मरीजों की स्थिति बेहद गंभीर बताई जा रही है। क्या कुछ वजह देखते हैं आप इसके पीछे, क्या कुछ वजह रही है? देखिए, पहले बेसिक समझने की जरूरत है। जो मानव शरीर है वो होम्योथर्मिक है, समतापी इसको हिंदी में कहेंगे। मीन्स कि हमें अपने शरीर का जो तापमान है वो एक एवरेज लेवल पे मेंटेन रखने की जरूरत होती है। अगर ज्यादा गर्मी होती है तो हमें उस तापमान को कम करने की जरूरत होती है, और सर्दी होती है तो उस तापमान को बढ़ाने की जरूरत होती है। मीन्स कि हमारे शरीर का जो तापमान है वो एक निश्चित लेवल पे स्थिर रहना चाहिए, या उसमें एक माइल्ड वेरिएशन एक्सेप्टेबल है। अब जब सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है तो बॉडी अपने आप को गर्म रखने के लिए जो उसका एक एरिया है उसको सिकोड़ने की कोशिश करती है जी। जैसे आप इस बात को अगर गौर करें तो आप अगर सोए हुए हैं और ठंड लगती है तो आप अपने शरीर को, अपने पैर को सिकोड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि उससे एरिया, सरफेस एरिया कम होती है जी। तो हार्ट के केस में क्या होता है कि हमारी जितनी भी आर्टरीज और वेन्स हैं वो इस सर्दी से अपने आप को बचाने के लिए उनमें भी एक सिकुड़न होता है, जिसको कि हम मेडिकल टर्म में वैसोकंस्ट्रिक्शन कहते हैं जी। अब जब वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है, मींस कि हमारे शरीर के जो आर्टरीज और वेन्स हैं जब सिकुड़ती हैं तो उसका रिजल्ट ये होता है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है जी। अब नॉर्मल पर्सन में अगर ब्लड प्रेशर एक लेवल तक बढ़ता है जिसको कि कोई कार्डियक प्रॉब्लम नहीं है तो वो तो कंपनसेट कर जाता है जी। लेकिन अगर कोई ऐसा पेशेंट है, पर्सन है जिसमें ऑलरेडी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, उसका जो रक्तचाप है वो इन जनरल हाई रहता है, वो दवाएं ले रहा है, तो उसमें फर्दर जो एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर है वो फिर जानलेवा हो जाता है जी। और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो हमारा हार्ट है उस पे एक एक्स्ट्रा दबाव पड़ता है। साथ में जो हार्ट की मसल है जिसको मेडिकल टर्म में हम मायोकार्डियम कहते हैं, उसकी भी एक्टिविटी टेम्परेचर कम होने की वजह से थोड़ी स्लगिश होती है, और इन दोनों फैक्टर की वजह से हार्ट अटैक पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे जो पहली वजह है वो वैसोकंस्ट्रिक्शन है। सर्दियों में नसों का सिकुड़ जाना है उस लो टेम्परेचर की वजह से, जिसकी वजह से इस तरह की समस्याएं सर्दियों में देखने को मिलती हैं।
बिल्कुल। देखिए, जिस प्रकार से युवाओं में भी जो रिसेंट रिपोर्ट आई है ठंड के चलते, जो हमने रिसेंट रिपोर्ट देखा है डॉक्टर कानपुर से, युवाओं में भी ये रेशियो बहुत ज्यादा देखने को मिला है। ठंड तो वजह है ही, आपने भी देखा होगा कि तमाम लोग ऐसे होते हैं जो ठंड से बचने के लिए जो कूड़े हैं, जो पॉलिथीन है, वो जलाते हैं, अलाव के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। क्या प्रदूषण भी इसकी वजह देखी जा सकती है? हाँ बिल्कुल, प्रदूषण भी इसकी एक वजह हो सकती है, क्योंकि हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन दौड़ रहा है उसमें ऑक्सीजन की जगह पे हम इस तरीके का पोल्यूटेड एयर या कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड अगर इनहेल कर रहे हैं, तो जो ऑक्सीजनेशन है, क्योंकि हमारा हार्ट पूरे शरीर में तो खून पंप करता ही है, साथ ही साथ उसकी दीवारों में भी खून की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जिससे कि वो अच्छे तरीके से काम कर पाए जी। और वो जो कैपिलरीज होती हैं वो बहुत महीन होती हैं, तो अगर हम ऑक्सीजन की जगह पे वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड पुश कर रहे हैं तो वो भी एक हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी बात कि यूथ में आज के टाइम में जो स्मोकिंग की प्रवृत्ति है वो बढ़ रही है, और सर्दी में बहुत सारे इस तरह के लोग हैं जो ब्रोंकाइटिस से सफर कर रहे हैं, या फिर स्मोकिंग की वजह से उनमें ऑलरेडी वैसोकंस्ट्रिक्शन की प्रॉब्लम है, तो ब्लॉकेज या हाइपरटेंशन नेचुरली न होने की वजह से उनको इस स्मोकिंग इंड्यूस वैसोकंस्ट्रिक्शन की वजह से भी इस तरह की प्रॉब्लम होने के चांस सर्दियों में बढ़ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम आपके पास देखिए, जिस तरह से लगातार डॉक्टर इस तरह की दिक्कतें बढ़ रही हैं, हम आपसे और डिटेल जानेंगे, हम आपके पास वापस आएंगे, लेकिन अपने दर्शकों को पहले ये बता दें कि किस प्रकार से घातक है। अगर आप स्मोक करते हैं तो आप उससे पहले ही सजग हो जाए। ठंडियां आ रही हैं, अपने हेल्थ का किस प्रकार से ध्यान रखें, अपने हार्ट का किस प्रकार से ध्यान रखें। डॉक्टर, हम आपके पास आएंगे, पहले अपने दर्शकों को एक बार